भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हमारी जो मुलाकात है दीन की निस्बत से मुलाकात है, दुनिया भी कोई गरज नहीं, ना कुछ लेना ना कुछ देना। हदीस पाक का मफहूम है जब दो मुसलमान भाई आपस में दीन की निस्बत से मिलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जुदा होने से पहले इनके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अमल क्या, दीन की निस्बत से मिलना, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर दे रहे क्या है, गुनाहों की माफी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हम सब ने अज़ीम शान कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अपने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के ऊपर, मुबारक अमलों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे ना। लेकिन मेरे भाई जब हम दुनिया के अंदर आए ना तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की बत्तियों को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर हम लोग इसके अंदर हमने ऐसे दिल लगा लिया जैसे हमारा ये ठिकाना है। खुदा की कसम मेरे भाई हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम अपनी मर्जी से आए नहीं है, अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हमारे को बुलाएंगे। ये जो बीच की जो जिंदगी दी है ना, ये अल्लाह ने अपने हुक्म के तरीकों के मुताबिक गुजारने के लिए दी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम अपनी मन मौजी गुजार कर आओ, नहीं। अल्लाह ने कहा जो मेरे हुक्म के ऊपर और मेरे नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजार कर आएगा वो शख्स कामयाब होगा मेरे भाई। हमारी कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, किसी सोच में, किसी चालाकी में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में किसी चीज में कामयाबी नहीं रही। कामयाबी का जो दारो मदार रखा वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में रखा, मुबारक अमालों में रखा। मेरे भाई जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा, खुदा की कसम वो शख्स कामयाब होगा ना। कलमा पढ़ने के बाद जो अल्लाह की सबसे पहली चीज जो फर्ज हुई ना मेरे भाई वो नमाज है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। नमाज अल्लाह का हुक्म है, हम अल्लाह के हुक्म को किस तरीके से तोड़ रहे। मुअज्जिन बुलाए जा रहा है हमारे को ना, सुबह से लेके शाम तक बुला रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी नमाज में, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ। लेकिन हम क्या मजे से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फजर के अंदर इंसान कमजोर है ना, इसलिए अल्लाह ताला ने दो लफ्जों का और इजाफा करा कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। हम क्या, हमारी मजे की नींद हो बस, हमारी जिंदगी बस, हमारी जिंदगी हमारी मजे की नींद। हमने उसके अंदर नींद में कामयाबी समझी हुई है, बिस्तर पे कामयाबी समझी हुई है, मोबाइल में कामयाबी समझी हुई है, दुकान में कामयाबी समझी हुई है, कामों में अपने कामयाबी समझी हुई है। जो अल्लाह का हुक्म है सबसे बड़ी कामयाबी, खुदा की कसम उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अंदर कामयाबी है। ये जो दुनिया है ना, दुनिया मेरे भाई ये फानी है, इधर से जाने, हम सब मुसाफिर है, मुसाफिर है हम सब। यहाँ से अगर आप हैदराबाद तक भी जाते हो तो पूरा का पूरा घर बिल्डोजर से उठवा कर लेकर जाओगे, सारी जरूरत के सामान लेकर जाओगे, सारी जरूरत की चीज लेके नहीं ना। जो मुख्तसर सिर्फ जो जरूरत है, जिसम पे जो जरूरी कपड़ा वो पहना और कुछ पैसे जरूरी रख लिए, कुछ सामान जो जरूरी है। तो ये जिंदगी ऐसी है, इधर ये मुसाफिर खाना है मेरे भाई, इधर खाली कर जाना है। आज से 50 साल पहले इधर कोई और था, 100 साल पहले कोई और था, आज से 50 साल बाद इधर कोई और होगा, आज से 100 साल बाद इधर हम नहीं होंगे, हमारा नाम और निशान नहीं होगा, कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा मेरे भाई। हमारे को फिर हम क्या मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने अपनी कामयाबी दुनिया में समझी। खुदा की कसम अगर दुनिया में कामयाबी होती ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत नमरूद को, फिरौन को, कारून को, हम्मान को, शद्दाद को, ये वक्त के इतने बड़े बादशाह गुजरे, इतने बड़े बादशाह गुजरे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को कामयाब कर। लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया कि मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है। जो मेरे हुक्म और मेरे नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजार कर आएगा मैं उसको कामयाबी दूंगा। वो मेरा मेहमान है, मैं उसका मेजबान हूँ। अल्लाह ने इस चीज के ऊपर वादा किया। अल्लाह ने हम सबके लिए बड़े बड़े अजाब तैयार करे हुए मेरे भाई। हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ेगा, हर उस शख्स के लिए, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, मैं अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलूंगा तो मेरे को कामयाबी मिलेगी। अल्लाह वही बात मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अल्लाह पाक ने अपने कौम के ऊपर उन्होंने मेहनत की। 950 साल। मेरी आपकी जिंदगी कितने साल की है? 60 साल, 70 साल, ज्यादा खुशकिस्मत हुआ 70 साल, 80 साल। उनकी कितनी उम्र? 950 साल अपने कौम को अल्लाह की तरफ बुला रहे। 80 या 82 लोग ईमान लाए। जो ईमान लेकर आए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कामयाब किया। आपकी बीवी ईमान नहीं लेकर आई, नबी की बीवी ईमान नहीं लेकर आई, नबी का बेटा ईमान नहीं लेकर आया। अल्लाह ताला ने बता दिया मेरी रिश्तेदारी है, दोस्ती नहीं है। जो मेरे नबी के तरीकों के ऊपर, मेरे हुक्म और मेरे नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजार कर आएगा वो मेरा दोस्त है, मेरा महबूब है।
اللہ ताला ने उनकी बीवी को उनके बेटे को भी अल्लाह ताला ने नाकाम कर दिया। वो 80 या 82 लोग ईमान लाए थे उनके ऊपर, उन्होंने उनको कामयाब कर दिया। 1,24,000 पैगंबरों को यही पैगाम देकर भेजा, 1,24,000 पैगंबरों को यही पैगाम देकर भेजा, ये लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओ। जिसने वक्त के नबी की बात को माना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कामयाब किया, जिसने वक्त के नबी की बात को नहीं माना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको नाकाम किया। आखिर में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन भी लेकर आए, दीन की मेहनत भी लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए ना, तो इस मेहनत को हर उस शख्स के जिम्मे करके गए, हर उस शख्स के जिम्मे करके गए जिसके सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। वो इस मेहनत का जिम्मेदार है। वो बाप का बेटा बाद में, बीवी का शोहर बाद में, माँ का बेटा बाद में, बहन का भाई बाद में, सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। उसके ये काम जिम्मे कि उसको खुद तो इस दीन पर चलना ही चलना है, किसी भी हाल में चलना है, और दूसरों को भी इसके ऊपर लेकर आना है। इस चीज की पूछ होगी। ये सवाल नहीं होंगे कि नबी कौन थे, वो नबी कौन थे, कौन सी कौम गुजरी, ये सवाल नहीं होंगे मेरे भाई। असल ये होगा कि मेरे हुक्म और नबी के तरीके के ऊपर जो जिंदगी गुजार कर आया वो कामयाब हो जाए। बस ये पैगाम आप लोगों को तक पहुंचाना था मेरे भाई। अब कोई नबी नहीं आएगा ये बात बताने ना, अल्लाह ने नबियों का दरवाजा बंद कर दिया। ये हर उस शख्स की जिम्मेदारी है, ये मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, किसी आलिम की जिम्मेदारी नहीं है, किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे बाप की जिम्मेदारी नहीं है। ये हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। बस यही पैगाम था। कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज जो फर्ज हुई ना, वो अल्लाह का हुक्म, सबसे पहला नमाज। लेकिन आज हमारी नमाजें फजर सोने के अंदर गुजर रही है ना, फजर सोने के अंदर गुजर रही है, जोर काम तो ऐसे ही सारी नमाजें हमारे किसी न किसी मसरूफियत में गुजरी। मौज़िन हमारे को पुकार रहा है कि आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ नमाज। हमने उस चीज को फोकस नहीं करा, हमने दुनिया को मकसद नहीं। खुदा की कसम अगर दुनिया दिल लगाने की जगह होती ना, दुनिया अल्लाह के करीब, अगर ये दुनिया की कदर व कीमत अगर जर्रा भर भी होती ना, खुदा की कसम काफिर को एक घूंट पानी का नसीब नहीं होता भाई। बात सारी है, सही है ना। ये पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना था, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है, ना कुछ लेना ना कुछ, बस सिर्फ ये पैगाम।